दोस्तों, क्या आप जानते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे JWST के नाम से भी जाना जाता है, नासा द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है, जिसे 2021 के क्रिसमस डे पर लॉन्च किया गया था, जिसके बाद टेक्नोलॉजी का ये चमत्कार सितारों की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और अंततः 1 महीने बाद ही सेकंड लैग्रांज पॉइंट यानी L2 के आसपास अपने परमानेंट ऑर्बिट में स्थापित हो गया। JWST का आकार काफी बड़ा है, जिसमें एक प्राइमरी मिरर भी है जो कि 21 फीट से अधिक फैला हुआ है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की खासियत बस इतनी ही नहीं है। आपको बता दें कि ये टेलीस्कोप एक सनशील्ड से भी सुसज्जित है, जो कि इसके ऑपरेशंस के लिए एक वाइटल कंपोनेंट है, जिसका इम्प्रेसिव मेजरमेंट 59.5 फीट गुणा 46.5 फीट है। नासा, ESA और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच सहयोग का परिणाम ब्रह्मांड का ये विशाल टेलीस्कोप न सिर्फ इंसानी उपलब्धियों का नतीजा है, बल्कि ब्रह्मांड के अनेकों रहस्यों को खोलने की कुंजी भी है। यही नहीं, इस फॉर्मिडेबल टेलीस्कोप ने कई आश्चर्यजनक खोजें भी कर दी हैं। तो आइए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अब तक की सभी डिस्कवरीज के बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, JWST कोई साधारण टेलीस्कोप नहीं है। ये नासा, ESA और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच का एक सहयोग है, लेकिन उनका टीम वर्क यहीं पर नहीं रुकता। इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए 900 से अधिक यूनिवर्सिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनियों को एक साथ आना पड़ा था। इसी सामूहिक प्रयास के परिणाम स्वरूप ये अनप्रेसिडेंटेड पावर और कैपेबिलिटी वाला एक टेलीस्कोप बनकर तैयार हुआ। JWST की प्रमुख विशेषता इसकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखने की क्षमता है। ये इसे अर्ली यूनिवर्स में उस समय में वापस देखने की अनुमति देता है जब पहली गैलेक्सीज सिर्फ बनना शुरू हुई थी। ये एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें अरबों साल पहले बने इतिहास को ऑब्जर्व करने का मौका देता है। लेकिन ये सिर्फ पीछे मुड़कर देखने के बारे में नहीं है। JWST भविष्य के बारे में भी है। कम से कम 10 वर्षों तक चलने वाले इस मिशन के साथ हम एक दशक की असाधारण खोज की आशा रख सकते हैं। विस्तार की इसी संभावना के साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आने वाले सालों तक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता रहेगा। अपने लॉन्च के बाद से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अनेकों महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पूरी तरह से बदल गई है। तो आइए JWST के उन भूतपूर्व खुलासों में से पहले 5 पर गौर करते हैं। सबसे पहले इस टेलीस्कोप ने उन गैलेक्सीज की खोज की जो बिग बैंग के मात्र 500 मिलियन सालों के अंदर बन गई थी। उस खोज में ये गैलेक्सीज हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक चमकीली और विशाल पाई गईं। इस खोज ने अर्ली यूनिवर्स और गैलेक्सीज के निर्माण के बारे में हमारी पिछली धारणाओं को चुनौती दी है, जिससे सवालों और सिद्धांतों की एक नई लहर सी पैदा हो गई। अपने दूसरे खोज के तहत JWST ने अर्ली यूनिवर्स में छोटे ब्लैक होल सहित सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का भी पता लगाया, जो उनके विकास में एक इम्पोर्टेंट इंसाइट्स प्रदान करता है। ये ब्लैक होल्स कॉस्मिक मॉन्स्टर्स हैं। इनका एग्जिस्टेंस और ग्रोथ पैटर्न गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रह्मांड के जीवन काल के इतने अर्ली स्टेज में उन्हें ढूंढना समय की शुरुआत से एक टाइम कैप्सूल खोलने जैसा है। वहीं इसकी तीसरी खोज वास्तव में रफ डायमंड को खोजने के जैसी है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग बैंग के ठीक 1 अरब साल बाद इस टेलीस्कोप ने गैलेक्सीज में डस्ट का पता लगाया है। ये डस्ट अर्ली स्टार्स में बने ग्रेफाइट और डायमंड लाइक पार्टिकल्स की उपस्थिति का सुझाव देती है। इस तरह के निष्कर्ष स्टार्स के स्ट्रक्चर और गैलेक्सीज के केमिकल एवोल्यूशन के बारे में हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की चौथी खोज ब्रह्मांड विज्ञान के लिए एक गेम चेंजर है। JWST ने हबल कांस्टेंट के लिए हायर वैल्यू की पुष्टि की है। ये कांस्टेंट उस दर का माप है जिस दर से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये नया मूल्य ब्रह्मांड के विस्तार में हमारी समझ में एक डिस्क्रिपेंसी को इंगित करता है। ये संकेत देता है कि हमारे ब्रह्मांड की कहानी हमारी वर्तमान की समझ से कहीं अधिक हो सकती है। अपनी 5वीं खोज के तहत JWST ने स्टार फॉर्मेशन के संदर्भ में नया इंसाइट प्रदान किया है। इसने ईगल नेबुला में हजारों नए सितारे और रो ऑफिची कॉम्प्लेक्स में यंग लो मास स्टार्स और उनसे निकलने वाले जेट्स के डिटेल्ड इमेजेस का खुलासा किया है। ये ऑब्जर्वेशंस केवल दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि तारे और ग्रह प्रणालियां कैसे बनती हैं, इस पहेली के भी महत्वपूर्ण अंग हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इन्हीं खोजों ने ब्रह्मांड के प्रति हमारी समझ को और भी ज्यादा विकसित किया है।
जो न सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में हमारे प्री कंसेप्शंस को चुनौती देते हैं, बल्कि ये हमारी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाते हुए हमें ब्रह्मांड की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ अंतरिक्ष की गहराई में हम नजर डालते हैं, कौन जानता है कि हम और कौन से चमत्कार उजागर कर सकते हैं। जेम्स वेब की डिस्कवरीज हमें हमेशा हैरान करती हैं। तो आइए जानते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की 5 डिस्कवरीज ने आखिर कैसे ब्रह्मांड को देखने के हमारे तरीके को बदल दिया। दोस्तों, JWST द्वारा की गई खोजों के अनुसार आज हमारे पास रो ऑफिची कॉम्प्लेक्स में यंग लो मास स्टार्स और उनसे निकलने वाले जेट्स के डिटेल्ड इमेजेस हैं। ये स्टार्स अभी अपने जीवन के शुरुआती चरण में हैं और वे पहले से ही काफी शानदार साबित हो रहे हैं। वे पावरफुल जेट्स को उत्सर्जित करते हुए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रदर्शन कर रही हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हमें तारों के जीवन चक्र और उनके निर्माण को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में और अधिक समझने में हमारी मदद करती है। इसके बाद हम कैसियोपिया ए सुपरनोवा के बारे में जानते हैं, जो कि एक समय पर सितारा हुआ करता था, जो डस्ट और गैस के कॉस्मिक प्लेग्राउंड को पीछे छोड़ते हुए भयानक रूप से फट गया। JWST कॉस्मिक डस्ट के निर्माण पर प्रकाश डालते हुए इस सुपरनोवा अवशेष को विस्तार से देखने में सक्षम है। वास्तव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण धूल है जो नए सितारों और ग्रहों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर ओराइन नेब्यूला में जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट्स यानी कि जंबोज की खोज हुई है। लगभग जुपिटर के आकार के ये पिंड अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं और किसी तारे की परिक्रमा नहीं कर रहे। आपको बता दें कि इस खोज ने स्टार और प्लैनेट फॉर्मेशन के बारे में हमारे वर्तमान सिद्धांतों को भी चुनौती दी है। क्या वहाँ पर ऐसे और भी जंबोज हो सकते हैं जो चुपचाप अंतरिक्ष की विशालता में बह रहे हों? इस प्रश्न का उत्तर तो आने वाले समय में ही मिलेगा। खैर, इसके बाद हमारा अगला पड़ाव रिंग नेबुला है। JWST के ऑब्जर्वेशन से इस फेमस सेलेस्टियल स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स डिटेल्स सामने आई हैं। ये किसी पुराने मित्र को नई जोड़ी आंखों से देखने जैसा है। इन ऑब्जर्वेशंस ने न केवल हमें अपनी सुंदरता से हैरान कर दिया, बल्कि हमें सूर्य जैसे तारे की मृत्यु के बारे में भी जानकारी दी है। इसी के साथ ही अब हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क पर आते हैं, जो ग्रहों का जन्म स्थान माना जाता है, और यहाँ पर धूल और गैस मिलकर नई दुनिया बनाते हैं। JWST ने इस डिस्क के अंदर वाटर वेपर और मिथाइल केशन मॉलिक्यूल्स का पता लगाया है, जो हमें ग्रह निर्माण के रसायन विज्ञान की एक झलक प्रदान करता है। इसी के साथ ही ब्रह्मांड में लाइफ सस्टेनिंग कंडीशंस कैसे उत्पन्न हो सकती हैं, इसकी हमारी समझ पर इसका गहरा प्रभाव हो सकता है। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इन खोजों ने वर्तमान सिद्धांतों को चुनौती दी है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को कहीं ज्यादा गहरा किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आज भी हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। कौन जानता है कि ये आगे और क्या क्या उजागर करेगा, जिसे अच्छे से समझने के लिए हमें अपनी आंखों को सितारों पर और दिमाग को ब्रह्मांड पर केंद्रित करना होगा। वास्तव में JWST अपने वादे पर खरा उतरा है। उसने ऐसी अनेकों डिस्कवरीज को अंजाम दिया है जिससे ब्रह्मांड के प्रति हमारी समझ पूरी तरह से बदल गई है। दूसरे लैग्रांज पॉइंट पर अपने पावरफुल पर्च से अंदर बनी गैलेक्सी से लाइट को कैप्चर करने के लिए JWST बिग बैंग के पहले 500 मिलियन साल के समय में वापस पहुंच गया है, जहां पर अपेक्षा से अधिक चमकीली और अधिक विशाल इन प्राचीन गैलेक्सीज ने हमें गैलेक्सीज के निर्माण और विकास के बारे में हमारे सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। JWST ने अर्ली यूनिवर्स के विशाल और छोटे दोनों सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का पता लगाते हुए इसके आसपास से जुड़े हुए अनेकों रहस्यों को उजागर किया है। ये फाइंडिंग्स हमें इन कॉस्मिक इवेंट्स के विकास से जुड़ी अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती है। इसी तरह बिग बैंग के ठीक 1 अरब साल बाद एक गैलेक्सी में धूल की खोज प्रारंभिक सितारों की उपस्थिति का संकेत देती है, जिसने ग्रेफाइट या डायमंड लाइक पार्टिकल्स का निर्माण किया होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशंस ने हबल कांस्टेंट के लिए एक हाई वैल्यू को भी वैलिड किया है, जो कि यूनिवर्स के विस्तार दर को मापने वाला एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। ये ऑब्जर्वेशंस यूनिवर्स के विस्तार के बारे में हमारी समझ को एक नया सुझाव देती हैं, जो हमें अपने कॉस्मिक मॉडल को फिर से देखने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टार फॉर्मेशन के क्षेत्र में JWST ने ईगल नेबुला में हजारों नए सितारों का अनावरण किया है और रो ऑपेची कॉम्प्लेक्स में यंग लो मास स्टार्स की डिटेल्ड इमेजेस भी प्रदान की हैं। वो तारों के जन्म और विकास को समझने में भी बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं।
इसके सबसे आश्चर्य की खोजों में से एक ओराइन नेबुला में जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट्स यानी कि जंबोज की खोज रही है। ये खोज तारे और ग्रह निर्माण के वर्तमान सिद्धांतों को चुनौती देता है और हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में अभी भी कई ऐसे रहस्य हो सकते हैं जो हमसे छिपे रहते हैं। JWST की स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैपेबिलिटीज ने भी इसकी खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे दूर की गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स और सेलेस्टियल बॉडीज की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करना संभव हो पाया है। ये विवरण रिंग नेबुला में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को प्रकट करने और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में वाटर वेपर और मिथाइल कैशन मॉलिक्यूल्स का पता लगाने में सहायक सिद्ध रहे हैं। हालांकि वर्तमान में भी JWST अपना मिशन जारी रखे हुए है, जहां पर हमें इसके द्वारा की गई अद्भुत खोजों की और प्रतीक्षा है। आपको बता दें कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST एक क्रांतिकारी स्पेस टेलीस्कोप है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी होगा, जिसका नाम नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया है। ये वास्तव में नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और कैनेडियन स्पेस एजेंसी यानी कि CSA के बीच का एक कोलैबोरेशन है, जिसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है और उम्मीद है कि आने वाले समय में विभिन्न खगोलीय घटनाओं से जुड़ी हमारी समझ में वृद्धि करता रहेगा। 25 दिसंबर सन 2021 को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किए गए JWST में 5.6 मीटर डायमीटर के साथ हबल की तुलना में काफी बड़ा और अधिक शक्तिशाली मिरर है। ये बड़ा मिरर इंफ्रारेड रेंज में बेहतर सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन की अनुमति देता है, जिससे वैज्ञानिकों को फर्स्ट गैलेक्सीज के निर्माण से लेकर एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर तक हर चीज का अध्ययन करने में मदद मिलती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और कारगर साबित हो। बाकी आप इसके विषय में क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।